बारिश तो जो हुई है लेकिन उसने हमारे साथ साथ गांव वालों सबको बड़ी परेशानी में, क्योंकि हम भूले हुए थे कि सर्दियां भी जो है ना वो भी, अरे वहमो गुमान में यही था कि तकरीबन अभी एक महीना जो है ना ये गर्मियां रहेंगी, उसके बाद फिर अगले महीने से सर्दियां शायद शुरू हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन। लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने है। राबिया, अद्दी और बुआ पता नहीं इधर स्टोर रूम में कर क्या रही है। पहले तो यकने को सलाम थी क्या। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं, गर्मियों को रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। बुआ तोड़े जोल सोम उड़ही बुआ को दिखे नहीं पिया, मैं अपना लाम आला जोड़ा मेरे को दिए हाल तक रखी खड़ी हंडा दे। मैं कह याद हम दिए ना जोड़ा पाऊंगा तो ना खले खाऊंगा। कहने का मकसद ये है जी कि उर्दू में मैं समझाता हूँ, राबिया ने दिखाया है फुफ्फो को अपना शादी वाला जोड़ा कि, और बुआ कह रही है कि अभी तक जो है ना तुमने रखा हुआ है। तो राबिया कह रही है कि हाँ ना, हाँ यादें रखी हुई हैं मैंने। जब इस जोड़े को, सूट को देखते हैं तो फिर याद आ जाती है कि भाई हम भी कभी नई नवेली दुल्हन थे। ये देखें जी, ये विक्की रजाइयाँ निकल आई और इसके साथ और क्या क्या निकला है? ये गरम कपड़े, ये गरम कपड़े आपके और मेरे और बच्चों के, और जो अभी वहां से लाऊंगी अलमारी से निकाल के ये वाले हल्के वाले कपड़े वो इस बैग में करके पेटी का मुंह खुला हुआ पेटी के अंदर डाल। अच्छा, हाँ, इधर कुछ धुल रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल हैं। फुफ्फो मेरे ख्याल में, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, फुफ्फो ने देखा कि मैं अकेली बैठी हुई तो फिर उठ के इधर आके इनके साथ बैठ के गए। लिए एक गद्दा और एक रजाई निकाली है। ठीक है, अच्छा किया। ये बच्चों की है, मेरी और अहमद का कंबल है, और उसमें से जवाद के लिए रजाई और गद्दा निकालेंगे। जवाद की जो तैयारी है वो तो आप सबके सामने है जी। उसके अलावा हमने जवाद से पहले जो है ना अपनी बेटियों की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। शायद एक वीडियो में हमने दिखाया भी था, और अभी मेरे ख्याल में अगर पेटी खुली हुई है तो वो भी आपको दिखाते हैं कि राबिया ने माशाल्लाह से हादिया का तकरीबन अगर कहूँ कि 50% जहेज़ जो है ना वो हादिया का बना के रखा हुआ है। क्योंकि जी देखें, बेटियाँ अमानत होती हैं आपके पास, और ये अमानत एक दिन आपको जो है ना असल मालिक को सौंपनी होती है। तो उस हिसाब से जो है ना राबिया ने अच्छा किया है। और तो कौन सी वाली पेटी भरी हुई है? ये वाली पेटी भरी हुई, हम तो है माली, सही है ना इसका। हाँ, जैसा जवाद है वो हमारा पौधा, बाग का फूल है, वो हमारा और जो पौधा है। हमारी बेटी है वो किसी और बाग के फूल है। जैसे तुम किसी और बाग की फूल थी और इधर फिर अपने उसके पास आ गए, बगीचे में आ गई अपने। असल बगीचे में हम हैं माली। बेटी होती है चिड़िया की मानन, उड़ जाती है, पता ही नहीं लगता कब बड़ी हुई, कब बचपन खत्म हुआ और कब वो अपने घर चलेगी। मैं दिखाती हूँ हादिया का, मैंने माशाल्लाह से काफी मैंने हादिया का सामान बनाया हुआ है। ये जब हम सऊदीया जाते हैं या कहीं इधर उधर जाते हैं तो ये मुझसे जो है ना कहती है जी घर का फलाना सामान नहीं है, घर का फलाना सामान नहीं है। तो वो चीज़ें जो है ना ये ले लेती है और ले के फिर घर में नहीं रखती, फिर इधर रख देती है। मैंने इसको कहा है कि तुम वैसे ही कह दिया करो कि भाई बच्ची की जो है ना तैयारी करनी है, उसके लिए पैसे दे दो, ये सामान लेना है, वो सामान लेना है, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्या? मर्द हजरातों का ये होता, अभी कौन सा वो शादी मांग रही है या शादी हो रही है उनकी, जब होएगी जब दे देंगे, अभी तुम अपने घर का सोचो। बुआ पोतरे दाता मंगड़ी दा डिठी सामान हमसे हाली और जोल देख वो मेरी धी दा सामान भजा रखी पेटी है। अल्लाह देख दे जोल देखता सही, फुफ्फो को भी दिखाए ना। सारी मर्जी वो ये ऊपर हो जाएगा ना ढकना इसका। अभी जब मैंने खोला हुआ था, जब तो आप आई नहीं, मैंने एक एक सामान डब्बे खोल के रखे जी। अल्लाह पाक उसको बरतना नसीब करे। ये तो नहीं जाएंगे ना, ये तो हमारे ना, ये तो हमारे, ये तो मैंने वैसे ही रखे हैं। अच्छा वैसे ही रखें। ये देखें जी बिल्कुल डब्बा पैक सामान जो है ना। हाँ, ये देखो, ये ब्लैकेट है माशाल्लाह, 2 ब्लैकेट हैं, 2 बिक्की रजाइयाँ हैं हादिया की, और ये इसमें देखें मैं आपको दिखाती हूँ। देखता सही अगी ते और एक कंबल भरिए पहने से। ये देखें, इसका हॉट पॉट सेट है ना जो, वो 2 है, एक कूलर के साथ का है और एक अलग है। ये है
हॉट पॉट सेट, एक ही कूलर के साथ का। ये देखें, देखें जी सारा मशीन ये देखें, ये वो सब। ये देखें, ये बेड सेट है, बेड सेट है। अच्छा ये भी जहेज में दोगी क्या? नहीं, आपकी ये डिवाइस भी। हाँ जी। और अब ये बार ये जो पिकनिक सेट है ये भी मैं हादिया को जहेज में दूंगी। माशाल्लाह हमने एक दफा भी इस्तेमाल नहीं नहीं, एक दफा भी यूज नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ एक बुआ को दिखाओ, बुआ को बुआ ये देखा। चौसे हूं कनु हाँ, कहना चौसे ए थान ढेग लगे पेनो देख पेटी भरी पिए सारी। अच्छा मैं ढेग देवी मेरा बाल ढेग अम्मा धीरी तो है पराया आज ना तक काल वैसे नौ सेट भी मैंने ये देखे सऊदीया से लिया था, हादिया के लिए। मालिक सही सब सामान जी, कंबल भी काफी हैं, रजाई हैं, गिंदियां भी तुमने बनवाई हुई हाँ, हैं। सब कुछ है। वो देखो वो रही हैं, सब कुछ है। खेस भी हैं, हादिया के गिंदिए भी हैं, ये देखें। और पर्दों का सेट भी है, कमरे के पर्दों का सेट भी है पूरा। वाह भाई वाह, क्या बात हाँ है जी, रबिया। ये मैं बनवाती हूँ घर के लिए। ये इसके अंदर है, इसके अंदर, उसके अंदर पूरा बैग भरा हुआ ये है। देखें ये रिली है, ये नई है सारी। हाँ, ये सारी नई रिली हैं, सारी नई रिली। वो खेस देखें। ये देखें जी डिजाइनिंग वाली मेरे ख्याल में बनवाई हुई है। हाँ, ये देखें। अल्लाह ढेग दी गई है। अरे गिंदियां बनवाई खड़ी है। हाँ बड़ा हो गया फिर ए देख ए देख क्या ना ये देख, ये देखें जी ये ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह अल्लाह रंग मैं जो वो दर्जी से टुकड़े लेकर आती हूँ ना, और तुम रोते हो नहीं लेकर आते मेरे साथ, ये वो चीज है, ये नतीजा है माशाल्लाह। उन चीजों का नतीजा। बुआ को अंदर ही उधर ही बिठा दो, अंदर नहीं जा रही हो, इधर ही बैठी हुई है। कह रही मैं देख। अभी जी मैं साथ में ये लाइट लेके आया हूँ। मैंने कहा जो है ना इससे आपको सही नज़र आएगा। डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग जो भी रखा हुआ है अंदर सामान, ब्लैंकेट्स वगैरह। ये देखिए आज इत्तेफाक से राबिया ने पेटियाँ खोली हुई थी, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी जो है ना ये गुड न्यूज़ शेयर कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये खेस है। अब मैं पेटी में कैसे घुसूं? आधी भाग गई है। पेटी में नहीं घुसो तुम, और मैं केस निकाल और नीचे रह गए चादरें, वो भी मैं निकाल के दिखाऊं ना आपको, पूरा सेट निकाल के दिखाऊं ना, जो कि मैंने हादिया के लिए बनवाया था। उसके घर के लिए कमरे के पर्दे वगैरह हैं, बेड की चादरें वगैरह हैं। और मतलब कि एक ये पेटी भरी हुई है और आधी वो पेटी भरी हुई आगे है। ये पेटी भरी है। अब इसमें जो है ना जी कुछ चीजें पेंडिंग में हैं, जैसे फर्नीचर हो गया हाँ जी, या कोई मशीनरी हो गई। हाँ, तो वो तो हाथ के हाथ बंदा वो तो उसी हाथ वक्त के हाथ लेके बंदा दे ले देता है। लेता। लेकिन मेरा इरादा है कि मैं तकरीबन 2-3 साल के अंदर अंदर ना वो चीजें भी मैं लेके रख दूं। रखेंगे नहीं, वो हाथ के हाथ ही जो है ना जहाँ पर उसका नसीब होगा वहां पर दे देंगे। हाँ, वहाँ पर उनके हाथ के हाथ भिजवा देंगे। पहले मैं अपने इधर दिखा लूंगी अपने इलाके को, ताकि इलाके वाले ये ना शादी से पहले भिजवाया जाएगा ना, अभी थोड़ी भेज देंगे। नहीं, शादी से पहले अपने इलाके वालों को दिखाना पड़ेगा ना, ताकि उनको भी पता लगे ना तो वो कहेंगे बेटी को दिया क्या। हमारे गांव में जी ये भी एक वो नहीं, है पंजाबी में भी रिवाज है कि जी जहेज देने से पहले दिखाया जाता है। अधी अगली बे और ऊपर काटते दिखावा मैं काट देने से नहीं निकल दे। अद्धी का काम चेक करें, पेटी के अंदर घुस गई है। तले जड़ा थैला नहीं रखा होया पर्दियां दा, वो कढ़। हाँ, तले तले बस रबिया वहीं से दिखा दो। एक गिंदी काट गई, ब्लैक वाली गिंदी। ये देखिए, ये मैंने कराची में बनवाई थी सिंधियों के हाथ से। ये देखें जी, फिर संभाल संभाल के वो कहती है कि है ही नहीं। देखे, बेटियों की फिक्र है ना हमेशा माँ को रहती है, सही है। और बेटियों की फिक्र हमेशा बाप को रहती है कि कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। बेटियों को जहाँ भी कर देना उनका बाप, लेकिन माँ को ये फिक्र होती है हाय मेरी बच्ची की कोई चीज कमी ना हो, हाय कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो मेरी बच्ची की, आगे ताने ना मिले, ताने ना मिले। सिर्फ माँ को, माँ इसी वजह से मर जाती है। चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ये देखे, भरी पिया थी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें तो पता ही ना नहीं ना 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 बस तुम्हें तो खबर ही नहीं है। मैंने अल्लाह माशाल्लाह पाक से बेटी से ज्यादा ना, बेटी से ज्यादा बेटी के नसीब से डर लगता है। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे जी, आमीन सुमा आमीन। इसी बात से और कुछ नहीं, सिर्फ इसी बात से कि माँ जितना मर्जी देते, जितना मर्जी देते, फिर भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है ससुराल में। बस अल्लाह पाक तमाम उम्मीद मुसलमान की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, साथ में मेरी बच्चियों के नसीब भी अच्छे करे, और उन्हें ससुराल में वो खुशियाँ मिले अच्छा ये रिली तो खोलो जो मायके में ना मिली हो। ये माशाल्लाह जी, डिजाइन तो काफी प्यारा है तकरीबन 5 रिली है उसके दहेज की, और 5 ही खेस हैं। माशाल्लाह। और बेड की चादरें ला तादाद है, चारपाई की चादरें ला तादाद है, उनकी तादाद नहीं है।
कहती होंगी कि इधर इसका आना जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। सारी पेटी जो है ना वो नहीं खुलवा अम्मा दी देखो है। मैं देखे पहले ही फैला के बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चे मुझे रोज कहते हैं अम्मी जड़ से निकाल दो, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, अक्सर तुम्हारी बहुत कहती है। तो मैंने कहा आज मैं क्यों ना निकालने, मशीन भी लगी हुई है, मशीन को भी देख रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं। पोछे वगैरह एक दिन छुड़वा कर एक दिन पोछे लगते हैं। कल भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि पुप्पो आई हुई है ना, पुप्पो को सर्दी लगती है, कमरे ना पोछे से ठंडे पड़ जाते हैं। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी ये कर लेती है जी, उसके बाद फिर रूटीन वाइज चलते हैं जी अपनी। बाकी आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है, जैसे जवाद के लिए किया कि अल्लाह पाक हमारी बेटी के नसीब भी अच्छे करे और सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अभी बेटी का दहेज मैंने जोड़ना शुरू किया, फिर आगे हमारे सरायके में बहू का दहेज भी शुरू करते हैं। ऐसी बात है जी, बेटा हो या बेटी हो तो उनके लिए माँ बाप ही हर तरीके की एफर्ट जो है ना वो करते हैं। अब बेटी का जहेज बनाना, उसके बाद फिर बेटे को भी तो फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, जैसे बेटे को घर बना के दे दिया। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब बच्चा अपने कमाने के काबिल होता है वगैरह वगैरह, तो फिर उसको जो है ना अपने घर की फ़िक्र ज़्यादा होती है। जैसे हमारा भी कभी बचपन था, हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए जो उनसे उस वक्त के उसमें हो सकता था उन्होंने किया था। और आज अगर हम हैं तो हम भी अपनी बेटियों के लिए, लेकिन ये है कि हमारे माँ बाप को बेटों की फ़िक्र थी, बेटियों की नहीं थी, क्योंकि हमारी बहनें नहीं थीं। बाकी जितनी बहनें हैं जी, अल्लाह पाक मेरी सब बहनों को सलामत रखे, आमीन। मेरी बहनों की ये दुआएं ही हैं, बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और सब माँ बाप को ये खुशियाँ देखना नसीब करे। और हमारे वालिदैन के साथ जिन जिन के वालिदैन भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आप सब ने भी कहना है आमीन सुमा आमीन। सर्दियों के टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, हालांकि अभी आमद है, लेकिन इस दफ़ा ये यकीन है कि जिस तरीके की सर्दियां पड़ेंगी ना, बिल्कुल ठिठरा देने वाली। अभी भी आप यकीन करें कि मैं फ़्रेश हुआ हूँ ना, दोनों टंकियों का पानी पहले चेक किया है कि कौन सी वाली का पानी जो है ना थोड़ा गर्म आ रहा है, क्योंकि धूप में पड़ी है ना, तो इसका नहीं आ रहा था गर्म, क्योंकि अंदर मशीन वगैरह लगी हुई है, तो इसका पानी ठंडा था। उधर अंदर वाली का जाके चेक किया तो उसका नॉर्मल गर्म आ रहा था, तो उसी पे नहा के तो अभी ये है जी, मेरे सर्दियों का पहला सूट भी पहन लिया है। बेगम साहबा ने अभी सर्दियों का पहला सूट निकाल के पहन लिया है। आप हर साल देखते हो कि ये मेरे पास हर साल ही होता है। मैं सर्दियों में उठा के गर्मियों में उठा के रख देती, सर्दियों में फिर से निकाल लेती। आज मैंने गर्मियों के सारे कपड़े बिल्कुल प्रेस करके अच्छी तरह से धो के रख दिए, जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल परसों रख देंगे। माशाल्लाह से जी, बच्चे भी स्कूल से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े चेंज कर लो। अंदर चारपाई पे तुम्हारी फ्रॉक रखी है रेड वाली, स्कार्फ भी रखा है और ट्राउजर भी तुम्हारा रेड वाला रखा है, और जैसे मशीन लगी हुई ना ये भी धुल जाएंगे। जाओ अंदर जाके कपड़े चेंज करो। कल हमारी बात हुई थी जहाँ पर जवाद की मंगनी की है उनसे कि भाई हमें जो है ना बच्ची का नाप वगैरह जो है वो आप सेंड करें, ताकि हम जो है ना अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि दिन बाकी बिल्कुल थोड़े हैं। जो हमने उनसे टाइम मांगा है या जो उन्होंने टाइम डिसाइड किया है, तो उसमें तकरीबन 10-15 दिन बाकी हैं। फिर उस हिसाब से हमें अपने घर की तैयारी भी करनी पड़ेगी, और यहाँ से जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली का जाना, फिर घर में इतना कुछ है, तो इसके लिए भी किसी फैमिली को जो है ना हायर करना पड़ेगा। यहाँ पर छोड़ के हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेजर जो मसला था ना नाप वगैरह का, वो हमारा हल हो गया है, क्योंकि उसकी जो कज़न है मेरे ख्याल में, मामू की बेटी, वो जो है ना इधर ही हमारे गांव में रहती है, तो उसने कहा कि उसको साथ ले जाना, उसी का नाप और उसका नाप जो है ना सेम टू सेम है। चल लेते हैं उनके घर पे। तो ये परेशानी भी ख़त्म हुई। वो तुम शाम में चली जाना, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई जो है ना जी वो कंटिन्यू है, किस बात पे कि क्या पकाया जाए। तो उस सिलसिले में आए हुए हैं जी बाहर। मैं सोच रहा था कि अगर कोई सब्जी मिल जाए तो सुबहान अल्लाह। तुरैयां वैसे लगी हुई हैं उधर काफ़ी, लेकिन वो खजूर पे चढ़ेगा कौन। हाँ। एक ये रहा देखो छोटा सा, एक वो इसको छुपा दो, इसको ना छुपा दो ऊपर। ये निकालने वाले निकाल लेते हैं, फिर भी सामने पड़ा हुआ है ना। इसको ऐसे हम बचपन में ऐसे करते, इसको ऐसे रख के बड़ा पत्ता इसका तोड़ के इसके ऊपर ऐसे रख देते थे ताकि किसी को नज़र ना आए। साइड हुआ है जी कि आलू जो है ना वो पकाए जाएं। और मैं आपको दिखाऊं, सर्दियों की तैयारी सिर्फ हमने नहीं की, पूरे गांव वालों ने करना शुरू कर दिए। ये देखें, ये दरख्त साफ हो गए। हाँ,
ये लकड़ियाँ सारी नीचे पड़ी हुई है धूप की वजह से। ताकि धूप भी लगे आबादी को भी, और सर्दियों में इनकी इतनी जरूरत नहीं होती ना साए की, बिल्कुल बिल्कुल। गर्मियों में होती है, तो और गर्मियों गर्मियों तक में ये फिर इतने घने हो डबल हो जाएंगे, डबल। हाँ जी। हमारा पकाने का झगड़ा जो है ना वो भी अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि बेगम ने कहा है कि मैंने आपके भाई को बोला है कि आप वैसे तो हमारे घर आते हैं ना वो क्लास वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिया है कि आलू ले आना। काफ़ी दिन से आलू नहीं खाए, आज सिर्फ बनाएंगे आलू, आलू टमाटर और वरना मेरा इरादा था कि मैं खजूर पे अभी चढ़ जाता और खजूर से जो है ना तुरैयाँ तोड़ के ले आता। तुम चलो भाई। खजूर पे तुरैयाँ लगती तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव में लगती हैं। खज्जी तो खरबूजे ला, बच्चे कहते हैं ना। वैसे अगली दफ़ा इनको मना करेंगे जी कि ये कमाद जो है ना इधर ना काश्त करें, क्योंकि इनके अंदर गीदड़ वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, और गांव देहात है, यहाँ पर बच्चे जो है ना लेट तक जो है ना बाहर, जैसे इशा के टाइम तक भी जो है ना, जैसे हम भी मस्जिद जाते हैं या इधर उधर से कोई आते हैं, तो इनके अंदर गीदड़ जो है ना वो मामूल के मुताबिक होते हैं, कमाद में ख़ास तौर पे। और अभी जब ये इसकी कटाई करेंगे तो उनको मना करेंगे कि यार इधर कोई और फसल लगाओ तो लगा लो, क्योंकि ये जो है ना ये तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी घर के नज़दीक नहीं होना चाहिए। जितने भी कमाद काश्त होंगे वो घरों के नज़दीक नहीं होंगे, दूर दूर खेतों में होंगे। लकड़ियों वाला हमारा सिलसिला कुछ ऐसा था कि जो उठानी थी वो उठा के ले गए, बाकी जो बची हुई हैं आज लड़के ने आना था उनको काटने के लिए, लेकिन वो पता नहीं कहीं बिजी होगा, वो नहीं आया। हमें यकीन करें कि सर्दियों के आने से पहले लकड़ियों की जितनी परेशानी बन जाती है ना, मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लकड़ियाँ जो है ना हम संभाल संभाल के एक एक तिनका जो है ना इनको बांध बांध के रख देते हैं, ताकि हमारी जो सर्दियाँ हैं वो आसानी से गुजर जाए, बिल्कुल परेशानी ना हो। हाँ जी। नहीं लाइव होना चाहिए ना, कुछ लाइव होना चाहिए ना। अहमद कह रहे देखो तो कैसे आमदा कहने। हाँ जी, उर्दू में बता। अहमद कह रहे तुम्हें तो कुछ आता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। मैंने कहा तुम मेरे तो अब देखें जी, हम लोग यहाँ से, आप अगर हमारे पिछले क्लिप्स चेक करें, यहाँ से हम लोग वो वहाँ तक गए हैं, ठीक है। देखा अभी फिर भी आज और इस पूरे इन क्लिप्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा था, और इनकी तरफ से सिर्फ एक ही वर्ड जो है ना वो रिपीट हो रहा था, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और अभी भी हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कहते हैं जी पकाने की तैयारी, भाई को कॉल करता हूँ कि वो आ जाएं, क्योंकि टाइम जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो भाग रहा है। मुझे आप सब ने एक मुबारकबाद भी दे देनी है। अद्दी भी मेरे ऊपर हंसती है, अद्दी, और ये भी मेरे ऊपर हंसती है कि तुम्हारी जो सब्जी है ये एक दिन हम ट्रक भर के लोड करके बाहर भेजेंगे इंशाल्लाह तो जो चीज़ें राबिया ने मना की थी कि हमारे गांव में नहीं होती, सबसे पहले तो इसको इसने देखा है कि वो चीज़ें यहाँ पर उगी हैं। ये देखें, ये अदरक, ये कहती थी नहीं उगेगी, अदरक के पौधे आप खुद देख लें इसके। हाँ जी हाँ जी। और इसके साथ इसने कहा था कि अरबी जो है ना, अरबी वो हमारे गांव में नहीं होती, तो अरबी के पत्ते तैयार हैं, अब जिस दिन चाहो अरबी के पत्ते अपने घर में बना सकती हो। ठीक है, अरबी दिखा देता हूँ जी, ये वही अरबी के पौधे हैं जी, देखें कैसे उगी है। और अभी मैंने इनके अंदर ये देखें ये खाद डाली है ताकि इनको 2-3 दिन तक पानी मिलेगा ना। मुबारक आपने मुझे इस बात की देनी है कि ये देखें मेरी सब्जी के ऊपर फूल आना जो है ना वो शुरू हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन अद्दी बकरियों को छोड़ेगी, सारे फूल खत्म। अद्दी को मैंने अभी दिखाया है, इस लकड़ी को जो है ना मैंने दोबारा खाद वाद डाल के, तो ये दोबारा से हरी होना शुरू हो गई है। अब अगर खाया बकरियों ने, ठीक है, तो जिससे भी खाएगी ना, चाहे तुमसे खुल जाए या अद्दी से खुल जाए, तो मैं ऐसा पौधा नया मंगवाऊंगा नर्सरी से तुम लोगों से, ये बता दूं। मैं इसकी हिफाजत करता हूँ, तुम उसको खिला देते हो। वो ये है कि अकेला थोड़ी खाती है। अब देखो, अगर वो वाली बेलें होती मेरी तो अब तक वो वहां तक पहुंच गई होती। मैं क्या करूँ, है तो जानवर बेजुबान। मिर्चें दिखाऊं जी, ये स्पेशल पनीरी मैंने तैयार की। ये आम वाली मिर्चें इनको ना समझें, ये वाली, लेकिन ये अभी थोड़ी और बड़ी होंगी। ये वाली स्पेशल मिर्चें हैं, जब लगेंगी ना तो आपको नज़र आएंगी। इसमें कोई ऑरेंज हैं, कोई किस कैटेगरी की हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ मिर्चें देखी हैं ग्रीन चिली, लेकिन डिफरेंट कलर्स भी होते हैं कुदरत के, वो ये पनीरी है। और इसके साथ शिमला मिर्च जो है ना, ये वाला पौधा है, ये देखें। और ये भी कहते हैं हमारे गांव वाले कि शिमला मिर्च जो है ना यहाँ पर नहीं होती, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को दिखाया इनको करके कि सब चीज़ हो जाती है। हाँ जी,
बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। अभी इजाज़त चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बेगम लग जाएंगी खाना पकाने में और मैं लग जाऊंगा जी अपने दूसरे खाना काम पकाने में। के बाद फिर मैंने मशीन भी रखनी है कपड़े सीने वाली। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बच्चों के जो कपड़े रह गए हैं, हाँ जी वो फूफो ने कहने लगी मेरी कमीज की जेबें लगा दो खीसा। हाँ जी हाँ जी, मैंने सोचा कि आज से मैं भी अपनी जेबें लगाना शुरू करूँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही है ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये तो अच्छी सोच है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो खीसा सही रहता है ना, यहाँ पे बंदा कोई ना कोई चीज रख ले, हाँ जी है ना, जैसे कि पैसे, मोबाइल वगैरह है, वो बिल्कुल चीज़। बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल आप सबसे। हाँ जी, जाते जाते चैनल हाँ को जी। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक कह रहे हैं आप, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। हाफिज, बिल्कुल।